गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, यहाँ पे टेबल टैग का हमने स्टार्टिंग किया था, तो हम टेबल टैग से स्टार्टिंग से ही आज करेंगे। और इमेज में कुछ चीज़ें मैं मतलब कल की क्लास में स्किप कर गया था, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इमेज टैग से ही बेसिकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था ना कि आपको डॉक टाइप ओपन करना है। डॉक टाइप HTML। एक क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि डॉक टाइप का मतलब क्या होता है। तो डॉक टाइप का सीधे से मतलब होता है, ये सिर्फ इतना बताता है कि HTML किस वर्जन का HTML आप यूज कर रहे हैं। HTML की डिफिनीशन बताता है बेसिकली। डिफिनीशन इन द सेंस का मतलब डॉक टाइप बेसिकली उस HTML के वर्जन में लगाया जाता है जहां पे आप HTML और HTML5 दोनों वर्जन आप यूज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग डॉक टाइप लगा देते हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल के तौर पे है आपके लिए। फिर हम लोगों ने HTML ओपन किया। HTML क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि HTML इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट ऑफ एनी HTML पेज। हाँ, स्टार्टिंग टाइम पे मतलब HTML टैग जो है रूट है, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये आ सकता है, पूछ सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे गए, फिर हमने हेड ओपन किया। हेड सेक्शन क्यों क्यों बनाया जाता है? पेज की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो केवल पेज स्टोर करेगा, कोई और मतलब वो पेज के समझने के लिए है। जैसे कि मैंने आपको मतलब कुछ भी समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं ना, वो नोट डाउन आप नहीं करते हैं बट वो आप समझते हैं उससे आप, तो वही काम हेड का काम है। हेड क्या करता है? पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि पेज पे डिस्प्ले नहीं होगी। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आपका मेटा टैग आता है, आपकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होगा ये। ठीक है। हेड के अंदर फिर हमने टाइटल बनाया www.abcde.com, ये मैंने बनाया। फिर इसके अंदर बॉडी बनाया। मतलब बेसिकली फॉर्मेटिंग टैग तो हम लोग देख चुके हैं, तो आज हम किस पे देखेंगे? इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग का एक चीज मैं भूल गया था आपको लास्ट टाइम आपको बताने के लिए। SRC दिया मैंने, एक मतलब कोई इमेज का नाम दे दिया, विड्थ मतलब दे दिया, ताकि ये बाय डिफॉल्ट कल की क्लास में आप लोग देखेंगे तो आपको विड्थ के बारे में आइडिया क्लियर हो जाएगा कि विड्थ क्या है एक्चुअली। 300 पिक्सल। और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। और इस फाइल को मैं दोबारा से क्या कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ, ताकि ये हमको मिल जाए। abcd333.html। इसको आप .stm के नाम से भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि stm और HTML5 दोनों इसके एक्सटेंशन होते हैं। stm एक्सटेंशन जो है वो HTML5 में मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके पहले क्या यूज होता था? HTML केवल यूज होता था आपका। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम गए, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन कर दिया इसको। अब आप देखेंगे इमेज तो आ रही है, बट इमेज के साथ एक छोटा सा आइकन आ रहा है। अब ये आइकन के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। या तो इमेज का नेम आपने गलत लिखा हो, इमेज के नेम में गलत हो सकता है, या तो इमेज का पाथ गलत हो, इमेज जहां पे हो वहां पे मतलब ना अवेलेबल हो, आप जहां से लोकेशन दे रहे हैं। तीसरी गलती क्या हो सकती है? इमेज के एक्सटेंशन में गलती हो सकती है। ये तीन गलतियों के अलावा कोई और तीसरी गलती यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं क्या गलती है हमारी। अब जैसे हमारी फाइल कहाँ पे भाई, ये यहाँ पे है। ठीक है। और जो हमने इमेज लगाई है वो हमारी कहाँ पे स्टोर है? ये यहाँ पे मयंक नाम के फोल्डर में स्टोर है। तो अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे निकाल के और यहाँ पे दोनों को सेम लोकेशन में पोस्ट कर देता हूँ, और मान लीजिए नहीं भी करता हूँ, फिर भी मुझे उस कोड को सही करना है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इमेज का पाथ देना पड़ेगा। इमेज कहाँ पे है? तो मैं दूंगा यहाँ पे मयंक नाम का फोल्डर। अब मयंक के अंदर ये इमेज आ गई। अब देखिए आपकी इमेज आ जाएगी, ये इमेज आ गई आपकी। क्लियर? क्योंकि आपने लोकेशन नहीं सही दी। अब मैं छोटा सा एक गलती करता हूं यहाँ पे, जो कि आपसे मतलब कई बार पूछा गया, मैंने इसके नेम में थोड़ा सा गलती कर दी। लोकेशन भी सही है, सब कुछ सही, देखिए इमेज नहीं आएगी। इमेज का एक छोटा सा सिंबल बन के आ जाएगा। कभी कभार जब आप कोई वेबसाइट वगैरह लोड करते हैं और उस पर वो इंटरनेट स्लो होने की वजह से या किसी रीजन की वजह से वो लोड नहीं होती है, तो छोटा सा ये सिंबल बन जाता है। इसको थंबनेल कहा जाता है या आइकन कह सकते हैं आप। उसके बगल में कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा आता है। मतलब जैसे फेसबुक का लोगो है तो फेसबुक लिख के आएगा, जो भी चीज होगी उससे उससे एडिशनली कुछ ना कुछ वहां पे लिख के आएगा। तो वो चीज अगर हमको लिखनी है, हमको भी दिखाना है, तो हम लोग ALT करके एक टैग यूज मतलब एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। ALT में जो भी आप दे देंगे, मैंने कहा इमेज। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बगल में इमेज लिख के आएगा।
एक बार अभी रिसेंट 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कोड को क्या किया उसने, स्टाइल लगा दी, यहाँ पे लिख दिया W3 हाइफन कलर, W3 हाइफन कलर, W3 हाइफन रेड। और उसके बाद मतलब इतना करने के बाद उसने सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा था कि ये जो मतलब ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है इसमें ALT का क्या काम है। अब आप कोड देख के आपको लगेगा बड़ा लंबा चौड़ा कोड है, इसमें आपका एक टॉपिक आगे W3 करके आप पढ़ेंगे वो भी इंक्लूड है, तो इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा। बट आपको छोटा सा ध्यान देना है, ALT का क्या करेगा, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो मतलब इमेज की जगह पे ये टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, यही ALT का काम है। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, या तो इमेज होगी मतलब जैसे कि इसको एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट, नहीं एरर नहीं कहेंगे इसको, इसको एक इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आज के मेरे पेपर में आया था कि बहुविवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बहुविवाह मतलब एक पर्सन अगर एक से ज्यादा शादी करता है, अब एक से ज्यादा कोई शादी कर लेगा तो आज के टाइम पे उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी ना, एक साथ कैसे मैनेज करेगा। मान लो कि सेम टाइम पे दोनों को घूमना हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे हुआ कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मतलब दो लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि मतलब एक ये है, मतलब आपका इमेज का नेम है, एक ALT है। ALT या तो इमेज रहेगी या तो ALT रहेगा, या तो पहली वाली रहेगी या तो दूसरी वाली रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। क्लियर ये चीज। तो ये इमेज का क्वेश्चन था, तो आपको सिर्फ ALT के बारे में या में कुछ भी पूछा। अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है SRC का क्या काम होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ SRC। ये कोड दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द वर्क ऑफ SRC, तो क्या आंसर होगा आपका। अगर आपको ये कोड दिया है, उसने पूछेगा SRC का क्या मतलब है, सोर्स किस चीज का, सोर्स लोकेशन ऑफ एन इमेज, यही ऑप्शन में रहेगा आपका। तो लोकेशन ऑफ एन इमेज SRC का काम है, कहीं पे भी SRC एट्रीब्यूट होगा, ये कोई इमेज के लिए फिक्स नहीं है एट्रीब्यूट ये। हाँ बताओ। HREF का काम होता है लिंक ऐड करना, कोई पेज ऐड करना चाहते हैं, हाँ मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस उसको बोला जाता है, ये फुल फॉर्म आ चुकी है एक दो बार पेपर में, हाइपर लिंक रेफरेंस। हाँ अभी हम जब CSS में आएंगे तो इसको बता देंगे कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टेबल पे चलते हैं, थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी है। टेबल टैग की बात करें तो टेबल टैग में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भैया इसके अंदर TR होता है, TR के अंदर क्या होता है TD, कभी भी TD के अंदर TR मतलब TD के अंदर TR नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, अब इसे मैंने लिख मतलब जो भी आपको देना है आपने लिख दिया रो 1 कॉलम 1, और इसी को मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया भाई। रो 2 अरे रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम, एक ही TR के अंदर बन रहा है तो एक ही रो है भाई। ठीक है, इसी को उठाते हैं हम दो रो में बना देते हैं, 3 रो बना देते हैं। ये क्या हो जाएगी, रो 2 रो 3, अरे रो 2 और रो 2, फिर 3 हो जाएगी, फिर ये भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 और 3, यहाँ पे कॉलम 4 हो जाएगा, कॉलम 4 आते हैं, बना दिया मैंने टेबल। समस्या हो गई, स्ट्रक्चर बना है क्योंकि एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, बट स्ट्रक्चर हमको दिख नहीं रहा है। आपको कोड दे देगा, पूछेगा कि इस कोड को करेक्ट करिए, इस कोड में किस प्रॉपर्टी को लगाने से ये कोड करेक्टली वर्क करेगा। तो टेबल के बारे में आपको मैंने बताया था ऑफलाइन मतलब क्लासेस के टाइम पे कि टेबल आपकी तब तक डिस्प्ले नहीं करती है जब तक आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज नहीं करेंगे। तो आपको चुपचाप जाना है, टेबल के अंदर आना है और टेबल के अंदर क्या लगा देंगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा देंगे, इसके अंदर क्या लिख देंगे 2 3 जो भी हो। अब बॉर्डर एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, ये टेबल की थिकनेस बढ़ाता है। थिकनेस मतलब इसके चारों तरफ का जो एरिया है इसको थिकनेस कहा जाता है, मोटाई उसको मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप जितना बढ़ाएंगे उतनी हैवी टेबल आपकी बनती चली जाएगी। आपने इसको 20 कर दिया, देख रहे हैं थिकनेस बढ़ गई एकदम।
तो टेबल की विड्थ बढ़ाने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा बॉर्डर हो गया। अब नेक्स्ट है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये भी टेबल के ही एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पे जाइए आप चुपचाप क्या लिख दीजिए, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग लगाने से पहले एक चीज आपको देखना है, सेल पैडिंग का काम क्या होता है। जो ये सेल्स है, ये रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 ये सेल्स है, इनके बीच में मतलब जो ये कंटेंट लिखा हुआ रो 1 इस सेल में कितनी मतलब चारों तरफ से कितनी डिस्टेंस लेगा, इसको डिफाइन करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, सेल पैडिंग का। तो आप चुपचाप जाइए यहाँ पे और क्या कर दीजिए, सेल पैडिंग में एक वैल्यू डाल दीजिए। इसमें वैल्यू जो पड़ती है वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है। आपने कहा 5, तो आप देखिए 5 पे कुछ दिखेगा नहीं खास, आपको 50 कर देते हैं। देखिए कंटेंट दूर हुआ है, सेल आपस में नहीं दूर हुई है। कंटेंट आपका चारों तरफ से, यही चीज अभी सीएसएस में आप पैडिंग एट्रीब्यूट के थ्रू देखेंगे। यही काम अभी सीएसएस में के थ्रू जब आप करेंगे तो ये पैडिंग से करते हैं ये काम। अगर आपको करना हुआ भाई, अभी ये तो चारों तरफ कर दे रहा है, आप चाहते हैं सर ऊपर से रहे बस, बाकी तीनों साइड से ना रहे वो, तो एट दैट टाइम आपको स्पेसिफिक पैडिंग ऊपर मतलब टॉप के लिए लगानी पड़ेगी। तो वो चीज किस में पॉसिबल है, आपका सीएसएस से पॉसिबल है, क्योंकि एचटीएमएल जो है आपको केवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है। स्ट्रक्चर आपका अच्छा भी दे सकता है, वो खराब भी दे सकता है। क्लियर? अगर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो भाई वो चीज आप सीएसएस से कर पाएंगे। एचटीएमएल में उसकी मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको, अब आप चाहते हैं ठीक है सर ये हो गया, हमको इन सेल्स के बीच में स्पेस चाहिए, जो सेल्स हैं आपस में मतलब एकदम चिपकी हुई, इनके बीच में स्पेस चाहिए। तो इसके लिए एक और एट्रीब्यूट आपके पास होता है विच इज नोन एज व्हाट, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, इसके बीच में हमने दे दिया 20। देखिए सेल्स के बीच में स्पेस हो गया, जितना आप बढ़ाएंगे उतना स्पेस आपका बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा एट्रीब्यूट है, विड्थ हमने देख ही लिया है। तो ये टेबल के हमने चारों एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए, टीआर का भी यूज देख लिया हमने, टीडी का भी यूज देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, टीएच। टीएच को हाँ ये लिखा हुआ है ना, इसमें देख लो यहाँ पे आप। टीएच को मतलब एम्प्टी टैग बोलेंगे या क्या बोलेंगे, एम्प्टी है या वो है कंटेनर है आपका, हाँ कंटेनर टैग है टीएच, क्योंकि ओपन क्लोज होता है ना, आपको सिर्फ ध्यान देना ओपन क्लोज हो रहा है तो वो कंटेनर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम टीएच टैग देखेंगे। क्लियर? टीएच टैग के लिए भाई क्या करेंगे, चुपचाप अभी जो ये काम कर रहे हैं, अभी हमने अगर मैं अपने कोड को देखूं तो ये सिंपल सा है, या मान लीजिए कि इस कोड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया भाई एडीसीए, अरे अमित एडीसीए, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया 6000, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 3 मंथ, फिर मैंने यहाँ पे दिया प्रिया, नहीं किसी और का नाम कर देते हैं, CCC, फीस कितनी है 3000, हाँ यहाँ पे 2 मंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको, नेम के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोर्स फीस ड्यूरेशन। ठीक भाई, ये मैंने सेव कर दिया। अब देखो, अभी आप देखोगे तो सब कॉमन लग रहा है आपको, आप चाहते हैं ये वाले स्पेसिफिक है ये सब के लिए, ये सब तो हमेशा सेम रहेंगे, किसी न किसी का नाम रहेगा, कोर्स रहेगा, बट ये चीजें यूनिक है, तो इनको आप कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। अब उसके लिए आपके पास अगर फॉर्मेटिंग टैग के थ्रू जाएंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे,
उससे बेटर एक तरीका दिया गया है आपको TH करके टैग। TH स्टैंड फॉर व्हाट? टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग, इन सबको आप क्या करिए, चुपचाप जाइए, जहां पे आपने TD लिखा है वहां पे सिर्फ आप क्या कर दीजिए, TH कर दीजिए। TH कर दिया मैंने, TH, और यहां भी मैंने क्या कर दिया, TH। आते हैं, अब देखिए ये इससे थोड़ा सा अलग दिख रही है ना, इस पे मैंने कोई फॉर्मेटिंग तो अप्लाई की नहीं है, थोड़ा अलग दिख रही है ना, तो ये आपका TH टैग का काम है। नेक्स्ट आपका कौन सा है? सर हाँ, जैसे सर कॉलम में आ रहा है सर, रो में लाना हो कैसे आएगा? रो में कैसे आएगा मतलब? जैसे कॉलम में आ रहा है हाँ, नेम कोर्स पे और ड्यूरेशन, वैसे इसको TH आपने देखा कि यूज कहाँ हुआ है, अभी आपने ध्यान दिया होगा तो TH यूज हुआ है TD की जगह पे, तो इसका रो से कोई लेना लाना नहीं है। जो मतलब कॉलम होता है वही काम करता है टेबल डेटा का, क्योंकि डेटा के लिए तो आप कुछ लाएंगे नहीं अलग से। TD को ही कॉलम भी बोलते हैं, TD को आप डेटा भी मतलब बोलते हैं, तो वो डेटा पे अप्लाई कर रहा है ना भाई, उसका रो और कॉलम से कोई मतलब नहीं है। लाना हो कैसे लाएंगे सर? हाँ, लाना हो सॉरी, इसको कॉलम से रो में लाना हो तो नेम कोर्स फी ड्यूरेशन जैसे आएगा। भाई डेट मतलब रो में कहाँ से आ सकता है ये एक्चुअल में? एक हाँ, क्वेश्चन ये है कि मतलब वो उसका कहने का मतलब अगर हम नेम कोर्स और फी को इस तरीके से रखें, यहाँ पे फर्स्ट ऐसे फर्स्ट वर्टिकली ले आया, वर्टिकली लिया तो उसके लिए टेबल का वो हर एक रो के हर एक फर्स्ट कॉलम को टीएच कर देना है, TH कर देना है बस। TR की जगह पे TH नहीं होगा, ये गलत है। टीडी की जगह टीएच, हाँ, TD की जगह मतलब TH होगा, मतलब एक ही रो में, मतलब एक कॉलम में तुम मतलब एक रो लो, उसमें एक कॉलम बनाओ, फिर एक रो लो, अगला कॉलम बनाओ, तो वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो तुमको चाहिए। हाँ, अभी टाइम टेकिंग हो, जब फिर टॉपिक नहीं कवर होगा, ये सब अभी प्रैक्टिकल के टाइम पे हम सब करके देखेंगे। हाँ, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू ट्रैक के लिए आप मतलब लास्ट वाला नहीं देखे क्या, लास्ट वाला वीडियो? ठीक, कोई बात नहीं है। देखिए स्ट्राइक थ्रू का काम क्या है, स्ट्राइक थ्रू दो चीजों से काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए लिख दिया अमित इज अ गुड, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मतलब लिख दिया गर्ल। अब गर्ल की जब मुझे बॉय करना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे जाऊंगा, क्या कर दूंगा, स्ट्राइक, और स्ट्राइक को इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने मतलब इसको क्या कर दिया, बॉय। अब देखिए स्ट्राइक का काम, ये गर्ल को क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया है, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। यही काम एक और टैग से आप कर सकते हैं, यही चीज मैं जाके यहीं पे लिखूं अगर, यही काम मैं यहाँ पे जाऊं जहां पे मैंने स्ट्राइक लिखा है, वहीं पे मैं लिख दूंगा डेल, तो डेल कीवर्ड भी वही काम करेगा जो आपका स्ट्राइक कर रहा है। ये HTML5 का टैग है। टेबल का मैं डिलीट मार दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना इससे? देखिए ये दोनों का काम, दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब क्योंकि दोनों ने ही गर्ल को कट किया है, तो जो काम स्ट्राइक से करते हैं वही काम आप किससे कर सकते हैं, डेल से। ये HTML5 का टैग, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं रो स्पैन और मतलब कोल स्पैन के बारे में। रो स्पैन और कोल स्पैन का इतना काम जान लीजिए आप कि रो स्पैन रोज को मर्ज करने का काम आता है, कोल स्पैन कॉलम्स को मर्ज करने का काम आता है। क्लियर? क्लियर ना? एक एग्जांपल दिखा देते भी आपको तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रो स्पैन कोल स्पैन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे देगा, कहेगा ये स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो वहां पर रो मतलब ये जो टॉपिक अभी देखने जा रहे हैं ये थ्योरी के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आ सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है, बट प्रैक्टिकल में ये जरूर आएंगे, ये 101% श्योर है, क्योंकि वहां पे इनकी मतलब ये आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे ना, आपके लिए कोड का टाइम बढ़ा देंगे अगर आपकी प्रैक्टिस कम रहेगी तो। बट यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली पूछ लेगा काम क्या करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिया, आपको याद होगा मैंने टेबल बनाई है,
एक टेबल बना है, मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं छोटा सा एक इतने बड़े एरिया में इतने बड़े एरिया को मैं इकट्ठा लिखूं और उसमें मैं लिख दूं स्टूडेंट कोर्स नेम्स और वो तीनों के बराबर रहे। तो मैं कुछ करूं, कुछ करना है नहीं हमें, हम सिंपल सा जाएंगे यहाँ पे एक टी आर और लेंगे और इस टी आर के अंदर मैं क्या कर दूंगा, टी एच एक लगाऊंगा, टी एच लगाया और टी एच के अंदर मैंने जाके लिख दिया स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है अब देखिए ये आया तो है, बट मुझे ये सब इतने पूरे में चाहिए, इतने पूरे को मर्ज करके इकट्ठा है। मतलब अभी देखिए 1 2 3 4 कॉलम है, मैं 4 कॉलम, तो आप काउंट कर लीजिए कितने कॉलम है आपके पास, 1 2 3 4। चुपचाप जाइए जहां पे आपको मर्ज करना है उसी के आगे क्या लिख दीजिए, कोल स्पैन। कॉलम को मर्ज करना है, आपने क्या लिख दिया, कितने, 4। 4 के बराबर ये 1 देगा, देखिए हो गया आपका, ये कोल स्पैन का काम है। हम आगे चल ले भाई, ये कोल स्पैन। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन अब आ रहा है, मुझे क्या करना है भाई, ये जो काम मैंने अभी किया है, ध्यान देना, ये जो काम मैंने अभी किया मैं चाहता हूं ये ऐसे पलट जाए, स्टूडेंट डिटेल्स ऐसे आए और ये सब आपस में रहे इधर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप जाके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रो स्पेन, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, रो स्पैन, ये रो स्पैन का एग्जांपल है। मतलब मैंने 4 रोज बनाई है, 4 रोज को इकट्ठा मर्ज कर दिया। ये रोज ये कॉल स्पैन से हुआ है, कोड दिखा दे रहे, कोड तो अभी दिखाएंगे, ये समझ में आया ना कि रो स्पैन का। अरे तब जो वो इसके बराबर ही ना आएगा भाई, वो स्क्रीन की साइज बड़ी, टेबल का विड्थ बढ़ा दिए ना, उसकी वजह से बड़ा है। ठीक, अभी थ्योरेटिकली जान लो ये क्या है, प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा इसमें इतना गैप कर देगा, पूछेगा कैसे बनेगा, तो आपको बड़ा रो स्पैन कॉल स्पैन लगा के आपको चेक करना पड़ेगा, वो जितने करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी बार के पेपर में आया था ये, एक टेबल के अंदर एक और टेबल बनानी थी। हाँ, एक क्वेश्चन आते मैंने पढ़े हैं कि मतलब रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो, वो इसी से होता है, इन्हीं दोनों का यूज करके होता है। कैसे, अभी टॉपिक्स कवर करना है, इसको हम अलग से देख लेंगे ना। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं भी बताने में, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर रो स्पैन भी हम मतलब कॉलम वाले को डीडी में ही लगाएंगे, नहीं टीआर में लगा सकते हो। वो अभी मैंने ऐसा करके दिखा दिया बस आपको कि बनता कैसे है। अभी मैं इसको जो प्रैक्टिकल, अभी एग्जाम के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस टाइम पे आपको बताऊंगा सारी चीजें कैसे क्या होगी, उसके लिए ना परेशान होइए। सब करना सिखाएंगे, अभी आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, वो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अभी के लिए बस इतना जान लो करता क्या है भाई, बस ये चीज हम तुम्हारे लिए फायदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक, ये कोड देख लो, ये क्लियर। नेक्स्ट इधर देखो, ये हो गया, आगे चले। टेबल के 2 और एट्रीब्यूट होते हैं, देख लीजिए, ऐसा कोई नीड नहीं है उसकी। पांच, यहां पे मैं गया, टेबल को आपको हाइट विड्थ देना है, विड्थ दे दिया मैंने 300 पिक्सल, हाइट मैंने दे दिया कितना भाई, कितना देते हैं, 400 पिक्सल। ठीक है, और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है अलाइन। अलाइन 3 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे अचानक से याद आ गया, इमेज टैग में अगर अभी जैसे आपने टेबल के साथ अलाइन यूज किया, अलाइन पहले इसका यूज दिखा देते हैं। सेंटर में आ गई आपकी टेबल, क्लियर। आपने कहा जो इमेज है,
ठीक है, इमेज को भी आपको सेंटर में लाना है। तो आपने कहा सर अभी मैंने मतलब जैसे टेबल के लिए अलाइन टैग यूज किया, सेंटर लगा दिया, यही काम हम इमेज के साथ करेंगे, हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं करते हैं। हमने कहा यहाँ पे क्या लिख दिया, अलाइन। अलाइन मैंने क्या करा भाई, राइट। क्या कर दिया, राइट। राइट शिफ्ट हो गया, काम कर रहा है। लेफ्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट मतलब रहता ही है। यहीं पे आता है ट्विस्ट, सेंटर भी करा। सेंटर वैल्यू इमेज के साथ काम नहीं करती है, लेफ्ट राइट काम करेगा, पर आपने कहा सर हमको करना ही है। मार्जिन, अभी मार्जिन को भूल लो, मार्जिन सीएसएस का पार्ट है, मार्जिन को यहाँ मत जबरदस्ती लाओ, वो सीएसएस में केवल अप्लाई होगा, उसके लिए सीएसएस का यूज लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसका यूज करने का। मतलब अभी इसको लेफ्ट राइट से मतलब सेंटर करोगे हो जाएगा, कोई भी किसी भी टैग में आप करोगे सब में हो जाएगा, बट इमेज के साथ केवल दो वैल्यूज काम करती हैं, लेफ्ट या तो राइट। अब आपने कहा सर हमको फिर भी सेंटर में करना है, तो आपके लिए एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या कहता है, एक टैग होता है सेंटर टैग। सेंटर टैग को उठाइए और यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे अलाइन को हटा दीजिए, क्योंकि अलाइन तो हमारा कोई काम कर नहीं पाएगा भाई, हमको जो नीड है वो काम अलाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखिए इमेज आपके सेंटर में आ जाएगी, देखिए सेंटर में आ गई इमेज। बट HTML5 के में मतलब जब से HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ है, सेंटर टैग को रिप्लेस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ये टैग इसमें अवेलेबल नहीं है, पर आप यूज करेंगे तो यूज हो जाएगा। हटाने का मतलब कि अगर आप विंडोज 7 मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज करेंगे तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाएगा, यूज भी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो एज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब वो रखा गया है, हटाने का मतलब ये नहीं कि काम ही नहीं करेगा, काम करेगा, पर ऑफिशियली उसको बोल दिया गया भैया ये अब हटा दिया गया है। क्लियर ये चीज। इसी तरीके से एक और टैग होता था, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कल मैंने पैराग्राफ टैग के बारे में आपको बताया था, तो पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। मैं चाहता हूं जो ये हेलो लिख के आया है ये थोड़ा सा कलरफुल आए, सेंटर में आए, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सेंटर वाला यहाँ पे चाहिए, चुपचाप क्या लिख दीजिए, अलाइन। अलाइन व्हाट, सेंटर। सेंटर में तो आ जाएगा। पैराग्राफ के साथ भी काम नहीं करता है, कहाँ से, अच्छा आ गया, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हेलो आ गया, आपने कहा सर हमको हेलो को कलरफुल लिखना है, आपने कहा हेलो को आपको कलरफुल लिखना है, फॉन्ट साइज ही बढ़ानी है, तो एक टैग होता है इसके साथ, जो काम आप पैराग्राफ में कर रहे थे पैराग्राफ में मत करिए, आप चुपचाप जाइए फॉन्ट करके, मतलब एक टैग होता है HTML का, फॉन्ट कलर। कलर में क्या कर दीजिए आप, रेड। अच्छा तुम लोग को पता हो गया कि हम रेड ही लिखेंगे ना, हेलो। देखिए रेड में आया, फॉन्ट टैग भी HTML5 में रिप्लेस कर दिया गया है, यूज आप कर सकते हैं, ये अब CSS में इसको डाल दिया गया, जो जो चीज यहाँ से रिप्लेस की गई है वो उठा के CSS में मतलब डाल दी गई है। अब जब आपको CSS पढ़ाएंगे तो उसमें एक टॉपिक पढ़ाएंगे CSS प्रॉपर्टीज, तो वहां पे एक टॉपिक पर्टिकुलर आएगा फॉन्ट प्रॉपर्टीज, तो उसमें आप जितने यहाँ पे यूज करते हैं वही वहाँ पे मतलब आप यूज करेंगे। तो अब इस पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको साइज बढ़ाना है यहाँ पे, तो आप एट्रीब्यूट डाल दीजिए यहाँ पे साइज 100 पिक्सल या 300 पिक्सल, ये देखिए साइज बढ़ गई। आपको इसका मतलब वो बढ़ाना है, मतलब क्या और हो सकता है, सेंटर करना है, ए लाइन क्या कर दीजिए, सेंटर। नहीं आया, ठीक। इसके लिए भी सेंटर करना पड़ेगा।
हाँ सेंटर ही करना पड़ेगा, या तो सी मतलब सीसस की प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, या मतलब सेंटर टैग का यूज करेंगे तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। बट ये सब टाइम वेस्टिंग है हमारा, क्योंकि ये टैग्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, वही टैग पूछेगा जो आपके सिलेबस में बोला है उसमें, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई, हम किसकी बात करेंगे, लिस्ट की। लिस्ट में 3 तरीके की लिस्ट आपको पढ़नी है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिफिनीशन। तीनों के बारे में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों सिमिलर है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा तो आपको 2 तरीके की लिस्टिंग मिली थी, एक आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन था, एक ऑप्शन था आपका नंबर्ड लिस्ट थी, जहां पे आप अल्फाबेट, रोमन नंबर और वो मतलब कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन ये सब यूज करते थे, वही काम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट करेगी, ठीक है। तो इन्हीं के मतलब हम यूज करने देखेंगे इसको। एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं, जैसे मम्मी ने मार्केट से आपको कुछ सामान लाने भेजा, या आप रूम लेके यहाँ पे रह रहे हैं, आपको कुछ सामान लेने जाना है, अब आप मैनुअली याद करके चले गए, हो सकता है कुछ सामान भूल भी जाए, तो मैनुअली याद करके जाना अनऑर्डर्ड है, एक लिस्ट बना के मतलब पेपर में बना के जाना वो ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है, बस इतना याद रखिए आप, क्लियर। अब ऑर्डर लिस्ट की बात करा जाएगा तो ऑर्डर मतलब लिस्ट के लिए हम लोग ओएल टैग का यूज करेंगे, अनऑर्डर्ड के लिए यूएल टैग का यूज करेंगे, और दोनों में एक चीज कॉमन है, आपको जितने लिस्ट बनाने हैं मतलब सामान के लिस्ट बनाते हैं ना 1 2 3 4, वो एलआई से दोनों में रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ 2 तरीके के मतलब कोर्सेज होते हैं, हमारे यहाँ 2 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज क्या क्या हैं आपके, कोर्सेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहला है, हमारे यहाँ मान लो कि हमने लिख दिया, एक सेकेंड ओएल पे आते हैं, पैराग्राफ में गए, सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स। अब इसको आया मैंने, हमको मतलब अनऑर्डर्ड बनाना है, ऐसे ही बनाना है। यूएल में गए, यूएल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एलआई, हमने कहा ट्रिपल सी, डीसीए, ट्रिपल सी प्लस, ईसीसी। यहाँ पे आइए देखिए, ये बन गया। बाय डिफॉल्ट किस में आ रहा है, ये डिस्क फॉर्मेट में आता है। बाय डिफॉल्ट क्या है, आप इसका सिंबल अगर आप मतलब आप यूज करना चाहते हैं, चुपचाप जाइए, यूजल टैग का एक एट्रीब्यूट है टाइप, टाइप में जाइए, आपके पास 4 टाइप होते हैं, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, नन। आपने कहा सर्कल, तो देखिए ये जो अभी तक फुलफिल होके आ रहा है ये खाली होके आएगा, देखिए इधर देखिए ये खाली होके आ रहा है ना आपका, इधर ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने यहां पे कहा स्क्वायर, देखिए स्क्वायर के शेप में आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका है, आप कुछ नहीं चाहते हैं, खाली चाहते हैं, मतलब कोई लिस्ट नहीं मतलब चाहते हैं, आपने क्या कर दिया, नन, कुछ नहीं आएगा इसके सामने। अब ये चीज सीएसएस से आप देखेंगे तो मतलब एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, लिस्ट स्टाइल टाइप, उसको नन कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट इसके सामने से हट जाएगा, ठीक। तो यहां पे आप इसका डिफॉल्ट क्या होता है भाई, डिस्क, क्या होता है आपका, डिस्क, नहीं भी लिखेंगे तब पे भी। इसी तरीके से हमने कहा हमको एक और बनाना है, एक क्वेश्चन कई बार आपको मिला होगा कि जो भी आइटम्स होते हैं उनको कितने मतलब किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एलआई टैग होता है। कौन सा टैग होता है, एलआई। एलआई टैग क्या है, इसका यूएल का सब टैग है। इसी तरीके से हमको ऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो हमने यहाँ पे मान लो भाई ये लिख दिया डिग्री कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, हमने कहा यहाँ पे बीसीए, बीबीए, एमसीए, एमबीए,
अरे ओ, इसका क्या कर देते हैं यहाँ पे OL, OL। ये देखिए 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट क्या आता है, नंबर्स आते हैं। आपको क्या करना है, आपको टाइप देना है। टाइप में आपने क्या कर दिया, ये 5 तरीके के टाइप आएंगे आपके, कैपिटल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन, ये 5 तरीके के आते हैं। बाय डिफॉल्ट रोमन आता है। आपने कहा ए, और आप इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं, इसका एक और एट्रीब्यूट होता है, स्टार्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट में आपने गए यहाँ पे और आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट में गए, स्टार्ट में आपने मतलब लिख दिया आपने 100। देखिए ये 100 से आएगा, C फॉर 100। हाँ क्वेश्चन था, अगर वो कोडिंग एक बार ओपन कर लीजिए। हाँ बताइए। तो जो है कोडिंग में 100 के आगे इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के आगे उन्होंने रिवर्स लिख दिया था, तो रिवर्स करके, रिवर्स क्या करेगा, उल्टा करेगा। जो अभी ये आ रहा है ना, ये देखो ये आ रहा है, ये पहले आएगा, ये लास्ट में आएगा, यही रिवर्स का काम होता सी है। से जो है 100 से नीचे की तरफ उल्टा चलने लगेगा। हाँ वही उल्टा उल्टा, एक सेकेंड ये दिखा दे रहे आपको, रिवर्स। नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अच्छा यहाँ पे रिवर्स, रिवर्स। रिवर्स होगा। ये 199 98 99 ये रिवर्स लगाने पे होगा। ठीक, क्लियर। इसी तरीके से आपकी डिफिनीशन लिस्ट है। आपकी डिफिनीशन लिस्ट को ऐसे समझिए कि अभी जैसे मैंने बोला, कोई टॉपिक आपको मैं कोई डिक्टेशन वगैरह बोल रहा हूं, आपको मैंने बोला हेडिंग करो HTML। अब HTML के बारे में कुछ डिफिनेशन, आप HTML लिखेंगे, HTML के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप लिखना शुरू कर देते हैं उसके बारे में। उसी तरीके का लेआउट अगर आप यहाँ चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डिफिनीशन टैग का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, DL फॉर डिफिनीशन लिस्ट। इसके अंदर 2 सब टैग होते हैं इसके। पहला होता है आपका DT फॉर डेटा टाइटल, यहाँ पे आप दे देंगे, हमने कहा HTML। और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, DD फॉर डेटा डिफिनीशन, मतलब इसके बारे में जो कहानी आपको लिखनी है। हमने कहा दिस इज अ, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप LNG लैंग्वेज। ये देखिए, अब आपको HTML थोड़ा सा स्पेस देके फिर लिखना शुरू कर दिया। ये डिफिनीशन मतलब लिस्ट का एग्जांपल है। हाँ मतलब उसके थोड़ा स्पेस देके प्रॉपर हेडिंग तरीके से आपका होगा, जिसके लिए भी चाहिए आप बना सकते हैं। क्लियर। हाँ हाँ करके देखना, एक बार ट्राई करना है ट्रिब्यूट के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा फॉर्म्स। क्या है हमारा, फॉर्म्स। ठीक, अब फॉर्म बनाने के लिए हम एक और मतलब एक और नई फाइल ले लेते हैं। अभी इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हमने एक यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही गए, हमने ले लिया form.html, form.html ये बना लिया। अब फॉर्म बनाने के लिए अभी मैं कुछ चीज़ें अब स्किप करके चल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्म बनाता हूँ, या तो मतलब कर ही देता हूँ, इसी से कोड उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने abc.com कर दिया। फॉर्म बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले अभी जैसे टेबल आप बनाते थे, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करते थे, उसी तरीके से फॉर्म बनाने के लिए आपको किस टैग का यूज करना पड़ेगा, फॉर्म टैग का।
फॉर्म टैग बनाएंगे। अब फॉर्म बनाने के लिए 3 चीजों का याद करना जरूरी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में कि फॉर्म टैग के कौन से 2 बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से 2 बेसिक एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, वैसे तो फॉर्म आप बना के यहाँ पे आप यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उनकी वजह से वो चीजें आपके लिए ऑप्शनल के तौर पे काम करते हैं। आप लगाएंगे तब पे भी वो काम करेंगी, नहीं लगाएंगे तब पे भी काम करेंगी। तो वो दोनों चीजें क्या है, सबसे पहले आपका क्या है, मेथड या मेथड। मेथड 2 तरीके का हमेशा होगा, गेट और पोस्ट। गेट फॉर लो डेटा एंड पोस्ट फॉर हैवी डेटा। पहला दोनों में मतलब डिफरेंस है। मतलब ये लो डेटा कैरियर होता है, ये हैवी डेटा कैरियर होता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेस सिक्योर है, यहाँ पे हाई सिक्योर्ड होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाईली कॉन्फिडेंशियल कोई इंफॉर्मेशन आपको देना है तो उसके लिए किस तरीके का मेथड हम फॉर्म में यूज करेंगे, तो वो पोस्ट होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, अगर आप गेट मेथड का यूज करेंगे, कल को आप फॉर्म सबमिट करते हैं कोई फॉर्म बनने के बाद, आप जैसे लॉगिन साइन अप का फॉर्म दिखता है ना किसी ऐप वगैरह पे या वेबसाइट वगैरह पे या इंस्टाग्राम आज के टाइम में सबसे पॉपुलर है, वहां पे आईडी बनाते हैं तो साइन अप करवाता है। तो अगर आपका मेथड जो रहेगा गेट रहेगा, तो जो भी डेटा आप सबमिट करेंगे तो जो यूआरएल होता है उसमें वो डेटा शो होते हुए जाएगा। मतलब पता चला बैंक का पासवर्ड डाल रहे, पूरा डेटा वहां पे यूआरएल में शो कर रहा है। बट पोस्ट आप यूज करेंगे तो वो हाइड होके जाएगा, वो दिखेगा नहीं यूआरएल में। ठीक है, अब अगर आप दोनों में से किसी को यूज करना चाहते हैं तो इट्स योर कॉल, इट्स योर कॉल। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते आप कि भाई इस तरीके से तो गेट तो किसी काम का नहीं है। गेट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, कई जगह पे, कई जगह आपको गेट ही आपके लिए जरूरी होता है और कई जगह पोस्ट जरूरी होता है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका पोस्ट रहता है अगर आप नहीं देते हैं तो। अब से आज पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आया था, IPv6 कितने बिट का होता है? हाँ 120 बिट आज के पेपर का क्वेश्चन था। IPv6 पूछा था कितने बिट का होता है? 32 और ये 128 होता है। ठीक, हमने क्या कर दिया भाई, पोस्ट कर दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मतलब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या होता है, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है डेटा, जब सबमिट बटन होती है, सबमिट तो होती है ना, हर फॉर्म में सबमिट करते हैं आप। ठीक है, या लॉगिन या साइन अप बटन होती है मतलब ना नीचे, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो डेटा कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो डेटा, तो उस डेटा की लोकेशन आप देंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मैंने क्या दे दिया, save.php। एक तरीके सर्वर की फाइल रहेगी या डेटाबेस की फाइल रहेगी जहां पर डेटा सबमिट होगा। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो जब आप साइन अप करेंगे अभी देखेंगे बताएगा फाइल नॉट फाउंड सबमिट करने के बाद। क्लियर। तीसरा एक ऑप्शनल है, वो भी अभी तो हम एक फॉर्म बना रहे हैं, कल को आप देखते हैं ना आपके फॉर्म में एटलीस्ट कोई भी मतलब वेबसाइट होगी उसमें एटलीस्ट 2 फॉर्म तो होते ही हैं। कौन कौन से 2 फॉर्म मतलब होते हैं, एक साइन अप एक लॉगिन का अभी, और हर फॉर्म में सबमिट बटन होती है। तो सबमिट करने पे किस फॉर्म का डेटा कहां पे जाके स्टोर होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म का नेम दे देते हैं, भैया ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 2 है, आप 10 फॉर्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्म बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दे दिया यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट। नेम में मैंने क्या दे दिया, FREM1। क्या दे दिया भाई, FREM1। अब इसमें सिंपल से आते हैं, हमको यहाँ पे जो भी काम करना होता है फॉर्म के अंदर, वो इनपुट टाइप्स पे काम करना होता है। इनपुट करके इसका एक सब टैग है, सब टैग उन टैग को कहते हैं जो किसी टैग के अंदर मतलब लगते हैं। ठीक है, अब बगैर फॉर्म को भी बनाए मतलब इनपुट का यूज करेंगे वो सारा कुछ दिखेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप सबमिट करने जाएंगे तो डेटा ही सबमिट नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर्टी उसकी काम नहीं करेगी, क्योंकि बगैर फॉर्म टैग को ओपन या क्लोज किए आप फॉर्म मतलब इनपुट डेटा का प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी आपको दिखाएंगे। अब मुझे मान लो कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में होता है, क्या होता है, नेम, इनपुट टाइप, क्या दे दिया मैंने, इनपुट टाइप, टेक्स्ट दे दिया, नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है भाई, आपका टेक्स्ट ही होता है। हाँ, नेस्टिंग किसी के अंदर कोई चीज, हाँ टैग को आप नेस्टिंग टैग बोल सकते हैं, मतलब वही टैग रहेगा तब नेस्टिंग बोला जाएगा। अभी तो इसके अंदर भी एक टैग है, नेस्टिंग थोड़े ना है।
टेबल के अंदर टेबल, वो गलत इंफॉर्मेशन है। जब टेबल के अंदर आप टेबल बनाओ उसको नेस्टिंग कहेंगे। क्वेश्चन आया था उसमें पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया था, हाँ तो उसे नेस्टिंग बोला गया था। मतलब एक ही उन्होंने पैराग्राफ लिखा हाँ और उसमें जैसे कि जैसे एक क्वेश्चन कर दिया ही लाइक्स अ फ्लावर वेरी मच, तो हाँ वेरी के आगे पीछे स्ट्रॉन्ग लगा दिया हाँ, पैराग्राफ के अंदर, तो उसे नेस्टिंग बोलेंगे। दोनों के वर्क जो है ना भाई वहां पे सेम है, इस वजह से बोला भी जा, मतलब ये जा सकता है, और कोई रीजन नहीं उसके पीछे, वो बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मतलब नेस्टिंग का कुछ लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर एक टैग और यूज कर रहे हैं टैग के अंदर, उसके बगैर वो काम करेगा नहीं, तो वो भी बोल सकते हैं, जैसे ओएल के अंदर एल आई। हाँ मतलब आप नेस्टिंग बोल सकते हो, बट वो प्रॉपर आंसर नहीं है। ठीक है, तो इनपुट टाइप अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये काम करेगा। ठीक, अब एक जानबूझ के हम लोग एक सबसे लास्ट का टॉपिक है, मगर इसको हम पहले से यूज कर लेते हैं। इनपुट टाइप क्या कर देते हैं, सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, क्या कर देते हैं भाई, सबमिट। अरे एक वैल्यू का वैल्यू एट्रीब्यूट में जो भी लिखेंगे वही आपके बटन पे डिस्प्ले होगा। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेव। क्या लिख दिया, सेव। हाँ, अरे शिट, इसको ओपन करना पड़ेगा ना फॉर्म को। फॉर्म तुमने अलग बनाया ना, ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सेव डॉट php योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस। आप फाइल है ही नहीं तो कहाँ से एक्सेस होगी। ठीक है, बैक कर लेते हैं। अब अभी देखो कुछ भी कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, सेव हो जा रहा है। मतलब आपका फॉर्म क्या है, मजाक के तौर पे। मतलब होता नहीं है आजकल इंस्टाग्राम में एक रील आती है, पहले बताता है आज की ताजा खबर, बताता है कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको जैसे लगता है कि बहुत मतलब भाई सही इन्फॉर्मेशन, बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बाद में कहता है ना अरे कपिल शर्मा शो अलग, कैसा लगा मेरा मजाक। तो उसी तरीके से आपका फॉर्म अभी क्या है, मजाक। कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मजाक के तौर पे आपका फॉर्म है। अब इस मजाक के फॉर्म पे आपको कंट्रोलिंग करनी है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, खाली ऐसे कोई सबमिट नहीं कर सकता। 1 2 मतलब कुछ भी डेटा आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता था, बट HTML बाई द HTML5 के आने के बाद उन्होंने देखो, HTML5 ऐसे तो कहने को HTML का नया वर्जन है, बट मोस्टली HTML5 के आने के बाद जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए थे वो फॉर्म टैग्स के आए थे। मतलब अगर HTML ने 100 चीज मतलब नई चीजें दी HTML5 ने, तो 90 चीजें उसने फॉर्म्स के लिए दी थी, 10 ही चीजें नई दी है आपको। ठीक है, HTML5 मोस्टली किस लिए आया था, फॉर्म्स के लिए आया था। क्लियर, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या, अब हमको मतलब यहाँ पे एक वो होता है हमारा एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड। आप जैसे ही आप रिक्वायर्ड लगा देंगे और उसके बाद आपने रिफ्रेश किया, अब कोई खाली सबमिट करके दिखाया, तुरंत बताएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। यही वो मतलब इसी एट्रीब्यूट की वजह से कोई भी सेल आप वहां पे खाली फील्ड मतलब नहीं फिल कर पाते, जो कंपलसरी हो जाएगा। ये जो स्ट्रिक्ट नहीं लगा होता तो वो रिक्वायर्ड लगे होते हैं, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं आप, तो वो इसी की वजह से होता है। हाँ, कोई भी फॉर्म भरो। ठीक, तो ये हो गया। अब चलो भैया ठीक है, हमने ए नाम डाल दिया, सब सबमिट कर दिया। अभी भी तो मजाक है, किसी का नाम एक करेक्टर का होता है क्या, तो एटलीस्ट 2 करेक्टर, मतलब ओम ओम नाम को छोड़ दिया जाए तो किसी का नाम भी जल्दी से रेयरेस्ट केस में ही 2 करेक्टर का मिलेगा, मिनिमम 3 करेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो वहां पे आपको क्या मतलब उसको भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, आप क्या दे दीजिए, एक एट्रीब्यूट होता है मैक्स लेंथ के नाम से, LENGTH। मैक्स लेंथ में आप जितना देंगे, सॉरी मिनी लेंथ होता है, क्या होता है, मिनी लेंथ। यहाँ पे जाइए आप वैल्यू दे दीजिए, कितना, मिनिमम 3। और जैसे ही ये सारे काम पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर पाते थे, अब HTML5 ने हमको ये फैसिलिटी दे दी है कि हम यहीं से कंट्रोलिंग आदि ज्यादा कर ले। अब जाइए आप क्या लिख दीजिए, ए 3 कैरेक्टर चाहिए, आप ये यूज कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है भाई 2, 3 चाहिए आप 2 यूज कर रहे हैं। जैसे ही आपने कहा ठीक है भाई, सबमिट हो गया।
अब अगर आप कोई फॉर्म देखते हैं तो वहां पे मतलब नीचे लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है इंटर योर नेम। आप जैसे लिखना चालू करते हैं, मतलब अभी जैसे यहाँ पे है, क्या है आपका खाली है, आपने इस पे कहा मैं इन सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करके बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉर्म टैक्स की सारी चीजें मैं वहां पे कवर अप कर रहा हूँ एक साथ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर कोई छूटा रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको 1 to 1 बताते चल रहा हूँ सीक्वेंस में। क्लियर? हाँ, अभी ये मैंने ये हम लोगों ने पढ़ा। अरे कहाँ कहाँ गया आपका ये रिक्वायर, अभी इसी में हम ऑटो फोकस देखेंगे, इसी में हम सब देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, रेंज भी देखेंगे। हाँ, कोडिंग दिखा रहे हैं आपको, अभी इसमें समझिएगा। आप चाहते हैं जो ये फॉर्म है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे आपका लिख किया इंटर योर नेम, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, यहाँ पे जाइए, क्या लिख दीजिए, इंटर योर क्या नेम। रिक्वायर्ड ब्लैंक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं फिल होती है। अब देखिए ये आ गया ना इंटर योर नेम, अब जैसे ही आप लिखना चालू करेंगे वो गायब हो जाएगा। आप चाहते हैं सर ये तो ठीक है, इस फॉर्म में पहले से कुछ डेटा लिख के आए, किसी का नाम पहले से लिख के आए, हमको उसको हटाएं तब लिखाए, हम वो हटाएं तब हमको लिखाए। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहीं पे जाइए, प्लेस होल्डर, मतलब अब तो प्लेस होल्डर हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज काम मतलब काम करेगी ना। ठीक है, या एक और बना ही लेते हैं, इसको कर देते हैं क्या, फर्स्ट नेम। क्या कर देते हैं भाई, फर्स्ट नेम। उसको क्या कर देंगे हम लोग, लास्ट नेम। लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर हटा दिया भाई, और इसकी जगह पे एक और टैग का एट्रीब्यूट मतलब यूज होता है वैल्यू। वैल्यू में हमने कहा रितिका, देखिए रितिका आया। अब यहाँ पे जाइए, आप पहले आप रितिका को हटाएंगे तब आप लिखेंगे यहाँ पे। आप चाहते हैं जो भी आए वो लिखा लिखाया आए, जो भी आए। एक ऑप्शन होता है, मतलब आप फॉर्म वगैरह में देखे होंगे, कभी कभी कुछ डेटा फिल होके आता है ऑटोमेटिकली, मतलब आप जैसे होता है ना कि सबमिट करा आपने फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कभी आपने भरा होगा, तो अगला जो सेल आएगा वो ऑटोमेटिक फिल होके आता है। मतलब जब आप लॉगिन करने के बाद जाते हैं तो आपका नाम वगैरह केवल आप देख सकते हैं, उसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहीं पे जाइए, आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे मिडिल नेम कर देते, क्या करते भाई, मिडिल नेम। और यहाँ पे जाइए, ठीक, और यहाँ पे आप जाके क्या कर दीजिए भाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, और क्या लगा दीजिए, रीड ओनली। अब देखिए कमाल, ये देखिए आप कुमारी को जाए मतलब जाइए, कुछ नहीं, कोई एडिट का ऑप्शन नहीं देगा, वो ऐसे ही लिखा रहेगा, आपको जो करना हो करिए। ये देखिए हटाइए, आप यहाँ पे कुछ हटाने का ऑप्शन है, इस वाले पे आइए, हटने का ऑप्शन आ जाता है। रीड ओनली से पढ़ सकते हैं उसे, हाँ, बस वो मतलब प्री फिक्स है, वो लिखा आएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ पे कुछ फॉर्म आप देखते हैं जो डेटा प्री फिल्ड होता है, चेंज नहीं, उसमें रीड ओनली ही लगा होता है। जैसे कि नेशनलिटी पे इंडियन ही हाँ रहेगा, हाँ, इंडियन बाय डिफॉल्ट ले लिख के आ गया। मोबाइल नंबर पे +91 डिफॉल्ट रहेगा, उसके हाँ आगे तो लिखना हाँ, है तो तो वो सब इसी की वजह से होते हैं। कुमारी के आगे लिख सकते हैं सर, इसमें नहीं? हाँ, चाहे जहाँ कर दो, वही तो लिखा है, तभी तो नहीं हट रहा है कुमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आप भाई चलिए, ठीक है, ये वाला खाली था, आप लिखते चले जा रहे हैं नाम। मिनिमम तो 3 आप देंगे ना, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। डबल धमाल मूवी देखी थी जब नाम गिना रहा था वो, तो वही वाला हाल हो जाएगा, आपका फॉर्म भरते रहो नाम। ऐसा नहीं है, आपको लिमिट में नंबर भी डालना है, कुछ भी नहीं डाल देंगे, 1000 कैरेक्टर का नाम ही डाल देंगे आप, साउथ इंडियन वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे जाइए, आप क्या लगा दीजिए भाई, मैक्स लेंथ। क्या होता है आपका मैक्स लेंथ, इसमें क्या डाल दीजिए 20, क्या डाल दीजिए 20, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ पे आइए, आप लिखिए, देखिए 20 के बाद स्टॉप कर दिया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक,
ये पासवर्ड में अगर आपने देखा होगा ना, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। यही चीजें वहां यूज होती हैं, मिनी लेंथ और मैक्स लेंथ। क्लियर? आगे चलते हैं। एक चीज यार बड़ी दिक्कत कर रही काफी देर से, क्या सब एक साथ आ रहे हैं, तो इसको नीचे करना है ना, बी आर का यूज कर सकते हैं। ब्रेक लाइन। अरे कितना, अभी तो 20 ठो बनेंगे, सब ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे ना, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो हम लोग बचपन में एक काम करते थे ना, हमको खिलौने चाहे जितने अच्छे लाके दो, हम जब तक उसको तोड़ नहीं देते थे तब तक हमको चैन नहीं आता था। खिलौने तोड़ने में हम लोग को जितना इंटरेस्ट है, उसी तरीके से चीजों को जितना बर्बाद करेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्या बोलो बोलो बोलो। ये देखो आ गया, बड़ा बेकार लग रहा है फॉर्म, फॉर्म बड़ा बेकार लग रहा है, थोड़ा स्पेस चाहिए इसके बीच में। स्पेस के लिए आप चुपचाप जाइए, फर्स्ट नेम के बीच में जितना स्पेस चाहिए उतनी बार आप क्या करिए, एन एम% का साइन NBSP। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, NBSP डिनोट्स व्हाट? व्हाट स्पेस? नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ये सिंबल लगा दीजिए जितनी बार आप इसको लगाएंगे। वेट अ सेकेंड, ये तो CSS का हो गया। वेट अ सेकेंड, इसको देखते रहिए बस 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। यार क्लास अभी थोड़ी टाइम के लिए यहीं पे ऑफ करनी पड़ेगी, बाकी हम आगे करेंगे, आज भी नहीं खत्म हो पाया ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हम सोच रहे थे खत्म होना है मगर खत्म हो नहीं पा रहा इसका पार्ट में मिलेगा, फॉर्म इंपॉर्टेंट है। है। ये अभी तुरंत अपलोड कर दे रहे हैं, W3 CSS वो एक साथ एक दिन में खत्म होगा। कल देखा ना तुम लोगों ने कितनी देर लगा मुझे उसको बताने में, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। बाकी टैक्स है वो भी आप कंप्लीट करके हाँ भेज देना। कंप्लीट करके सब मतलब सब भेज देंगे एक बार, वो भी भेज ठीक है। आज ही अब भेज देखिए, देंगे सर। हाँ इधर अभी रुक जाओ, ये वाला कंप्लीट कर लो ना, ये टॉपिक अभी अच्छा इतना, अच्छा चलिए। इसमें अभी तीन चार बना के मतलब 5-10 मिनट बाद ओवर करना है। जितने NBSP लगाएंगे भाई आप, ये देखिए NBSP का पूछा है इस बार, मतलब अभी नॉन सितंबर वाले, ब्रेकेबल स्पेस हाँ सितंबर वाले पेपर में आपसे पूछा है ये। देखिए ये इतना शिफ्ट हो गया ना, जितनी बार BR लगाएंगे उतना इसके बीच में गैप आ जाएगा। यही चीज आप टेबल में बना दीजिए, मतलब एक TR बनाइए, हर TR के अंदर दो TD, एक में फर्स्ट नेम ये वाले रहेंगे, एक में इनपुट टाइप कर दीजिए। ठीक है, एक में सिर्फ फर्स्ट नेम, हाँ एक में इनपुट, आपका फॉर्म अट्रैक्टिव बन जाएगा। एक क्वेश्चन और था, हाँ बताइए। फर्स्ट नेम मिडिल नेम इसके बीच में दूरी बढ़ानी है तो फर्स्ट नेम बीआर का यूज करना है। BR एक और लगा दो। एक और भी अलग हाँ ये लगा के दिखा दे रहे ना, तो देखिए इससे सर ने फर्स्ट नेम लिखा है और ये बाकी के सभी इनपुट टाइप BR, फर्स्ट नेम और इसके बाद भी क्या कर दिया मैंने BR। और पूरी चीज टीआर के अंदर पहले रो में ये देखिए, टेबल बन जाएगा। ठीक, सही है, डाटा ये समझ रहे हो ना मैं टेबल वाला कैसे बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? हाँ याद आ रहा है। एक टेबल बनाया, एक बार TR बनाएंगे, 5 मिनट है सर, करके दिखा दीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक कोई बात नहीं है, उसमें हम पासवर्ड वाले बना देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाया भाई,
अरे BL BLE सर। टेबल बनाया भाई, टेबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर, 2 बॉर्डर 2, और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया भाई, टी आर बना दिया, टी आर के अंदर मैंने क्या बना दिया, टी डी बना दिया, टी डी के अंदर मैंने कोल स्पैन लगा दिया, कोल स्पैन को मैंने 2 कर दिया, ठीक है। 2 करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं चाहता हूँ वो, मतलब अभी दिखाता हूँ कॉल आपको, स्पेंसर स्पैन, स्पैन स्टाइल, अरे सॉरी, हाँ स्पैन स्टाइल, स्टाइल के अंदर कलर, रेड, ठीक है। CSS नहीं हो रही है अभी, कुछ आपको बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो कॉल स्पेन लगा लीजिए सर, क्लियर कोल स्पैन कहाँ लगाइए, अच्छा स्पैन, अच्छा ये स्पैन हो गया, अभी तो ये आता ही नहीं है यार, ठीक भाई। एक एक कलर, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का बना है। लाइन क्या मार देते हैं भाई इसका, सेंटर। सेंटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम गए, टीडी बनाया, टीआर बनाएंगे ना सर पहले, अच्छा हाँ TR टीआर, हो गया। टीआर के अंदर मैंने क्या बना दिया भाई, यहाँ पे टीडी, टीडी के अंदर मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम कर देते डायरेक्टली, ठीक है। दूसरे टीडी में टीडी इनपुट टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट, अरे टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, इंटर योर इंटर नेम। योर नेम, min लेंथ 2, अरे 3, मैक्स लेंथ मैक्स लेंथ कितना 30 कर देते हैं भाई, और क्या लगा देते हैं, रिक्वायर्ड, क्या लगा देते हैं, रिक्वायर्ड। ये लगाओगे भी तो काम करेगा, नहीं भी लगाओगे तो काम करेगा। सर एक डाउट था, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट ही, हाँ क्या टेक्स्ट ही, मतलब 1 2 3 कोई ना लिखे, तो वो तो उसी से इनपुट टाइप टेक्स्ट से कंफर्म हो गया ना कि 1 2 3 नहीं आएगा। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 भी कर सकता है। ये कंडीशन रोकने के लिए तो जावास्क्रिप्ट बनाई गई है कि कोई कुछ भी ना इंटर करे। मतलब हम रिक्वायर्ड से बस ये हाँ लिख सकते हैं अभी, कि वो फिल अभी हो हाँ करेगा। अभी फिल एक आएगा, इनपुट टाइप नंबर भी आता है, वहां पे फिल करेंगे तो वो नंबर ही लेगा, केवल एक करेक्टर लेता है ई के अलावा कोई भी करेक्टर आप दबाएंगे प्रेस ही नहीं होगा, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर है। बट आप चाहते हैं इसमें कोई मतलब अल्फा न्यूमेरिक नाम लिखे, वही लिखना चाहिए कम से कम एक अल्फा, वही में तो जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड से बस एक ही इसमें प्रॉपर्टी आई जावास्क्रिप्ट की टेक्स्ट कि वो यूज कर कंफर्म सकता है, करेगा इसको हाँ नहीं करेगा। भरेगा, खाली नहीं सबमिट कर पाएगा। टेक्स्ट ही भरना है उसको बस, हाँ नंबर नहीं, अभी कुछ भी भर लो कोई दिक्कत नहीं है, तुम नंबर डालो लो, नंबर डालो लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी भराएगा। इनपुट टाइप नंबर पे नंबर ही आएगा केवल, मगर वहां टेक्स्ट नहीं आएगा। फिर ऐसे ही लो भाई, यहाँ पे इसको भी उठा के इसमें डाल दो, कंट्रोल एक्स, एक टी आर और बना दो, टी आर के अंदर क्या डाल दो, कोल स्पैन 2, और इसके अंदर सबमिट वैल्यू रेसेट,
RESET, ठीक है। TD नहीं 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 TR, टीडी के अंदर जाएंगे। हाँ भाई वही चीज़ गड़बड़ हो गई। इसकी टीडी तक नहीं तो नहीं खुलेंगे। TD कॉल स्पैन इज इक्वल टू व्हाट, क्या 2 भैया यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर दो, इसको सेंटर में डाल दो। क्या डाल दो भाई, सेंटर। कहाँ लगा दिए इसको यार, नहीं काम कर रहा है। टीडी के अंदर लगाइए ना सर, टीडी के बाहर कॉल लगा स्पैन दीजिए। भी तो लगाए हैं सर, तो सेंटर ही टीडी काम के करेगा। बाहर लगाए ना, टीडी के अंदर से मेरी बात तो अलाइन सेंटर कर दीजिए। कहाँ से हाँ सही कर, नहीं 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 अलाइन सेंटर काम नहीं करेगा ना, नहीं करेगा? नहीं सही बोल रहे हो, अंदर लगेगा, अंदर लगेगा वो चीज़। अलाइन भी काम करता है। ट्राई करके देख लेना भाई अभी, मैंने किया था सर, हो जाता है। ठीक है। वो टीडी के अंदर लगाएंगे तब शायद काम करता है। देखो आ गया सेंटर में। ऐसे ही आप जाइए यहाँ पे, एक TR उठाइए, अब Ctrl+C, पासवर्ड, इनपुट टाइप बस आप चेंज कर दीजिए, पासवर्ड। पासवर्ड ही देगा। हाँ, इंटर योर पासवर्ड पासवर्ड। देखिए अब यहाँ पे जाइए आप, पासवर्ड में जाइए, इस डॉट 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 में आ रहा है, ठीक, ये चीज़ें हो गई। ऐसे ही हम इनपुट टाइप के और भी चीज़ें देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।